हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। तो आ गया आज परछाई वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि परछाई किसका किधर बनता है और किसका किधर नहीं, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं और इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो याद नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिए, कुछ हम ट्रिक यहाँ बतलाएंगे। ट्रिक अगर कंसेप्ट अगर आपको सही से समझ में आ गया तो समझिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जैसे सूर्योदय यानी जब सूर्य भगवान निकलते हैं, सूर्यास्त जब सूर्य भगवान डूबते हैं, ऐसे समझते हैं पहले। तो अगर मानकर चलिए, यानी सूर्योदय यानी सुबह के समय पूरब से सूर्य निकलते हैं। जब सूर्य पूरब से निकलते हैं तो आपको मालूम है कि प्रकाश ऐसे निकलता है। जब प्रकाश ऐसे निकलेगा तो ये जो इसका प्रकाश है वो सीधा ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है? प्रकाश ऐसे आएगा। तो इसी डायरेक्शन से आपको समझना है। याद कीजिएगा, आज याद रहेगा, 10 दिन के बाद भूल जाइएगा। तो हम जो तरीका बता रहे हैं उस पर आप कमांड कीजिए। ठीक है, जैसे ऐसे सूर्य है और सूर्य से जब प्रकाश निकलेगा तो आगे की तरफ होगा। तब ध्यान दीजिए, ये मेरा डायरेक्शन है और हमारा जो डायरेक्शन है ये पश्चिम की ओर है। तो पश्चिम की ओर है तो सूर्य भगवान ऐसे निकले हैं, तो प्रकाश जब जाएगा तो सामने जाएगा। तो सामने जाएगा तो मेरा अगर चेहरा अगर पश्चिम दिशा में है, किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में, तो परछाई किधर बनेगी? आगे। प्रकाश आगे आ रहा है, जिधर प्रकाश जाएगा उधर प्रकाश आगे जा रहा है, तो परछाई मेरी क्या होगी? आगे बनेगी। अब देखिए, अगर हम पूरब दिशा में मुंह किए हुए खड़े हैं और प्रकाश ऐसे आ रहा है तो प्रकाश तो पीछे जाएगा, तो मेरी परछाई कहाँ बनेगी? पीछे। देखिए, पूरब रहेगा तो पीछे। अब ये मेरा उत्तर है। ठीक है, अगर उत्तर दिशा में ऐसे खड़े हैं और प्रकाश ऐसे आ रहा है तो प्रकाश तो ऐसे जाएगा, तो परछाई मेरा किधर बनेगी? ये हाथ मेरा क्या हुआ? बाएं। देखिए, उत्तर दिशा में बाएं। ठीक है, अब मेरा ये डायरेक्शन लेते हैं। अगर ऐसे डायरेक्शन में है यानी दक्षिण दिशा में है, इसको याद करने से बेटर है ट्रिक पे समझिए। अगर दक्षिण दिशा में है और प्रकाश ऐसे आ रहा है तो प्रकाश ये तो इधर जाएगा ना, तो ये मेरा कौन सा हाथ है? दाएं। तो परछाई किधर बनेगा? दाएं। अब याद रखिएगा, ठीक इसका उल्टा होता है। सूर्यास्त यानी सूर्य भगवान जब डूबते हैं, पूरब में रहेगा तो पीछे बनेगा, इसका पूरब में रहेगा तो आगे बनेगा, एक दूसरे का अपोजिट। पश्चिम में रहेगा तो ये आगे बनेगा तो ये पीछे बनेगा। उत्तर में रहेगा ये बाएं बनेगा तो ये दाएं बनेगा। दक्षिण में रहेगा ये दाएं बनेगा तो ये बाएं बनेगा। समझ में आया? तो बस इसी तरह याद कीजिएगा, जो डायरेक्शन बताए हैं उसी डायरेक्शन पे आपको मतलब याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए इसको सेकंड में ही बनाया जा सकता है, मिनट में नहीं। लेकिन हाँ, आपको अगर डायरेक्शन ये परछाई मालूम हो कि किसका परछाई किधर बनेगा तब। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दिन सूर्योदय के समय सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। कहीं भी हम लिख देते हैं इधर, ये हमारा हो गया सुनीता और ये हमारा हो गया मोती। ध्यान से समझिएगा, एक और डायरेक्शन यहां लिख देते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। एक दूसरे के आमने से, पूरब के सामने पश्चिम, पश्चिम के सामने पूरब, उत्तर के सामने दक्षिण और दक्षिण के सामने उत्तर। अब ध्यान से समझिएगा। अब अगर मोती की छाया, ध्यान से सुनिएगा इसको, अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी, यानी मोती की, ये मोती है, ठीक है ना, ये मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी, यानी मोती की जो छाया है सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है। ठीक है ना, यानी मोती की जो छाया है सुनीता के ठीक दाहिनी ओर। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, सुनीता के ठीक दाहिनी ओर ये इसका छाया बन रहा है, तो सुनीता के दाहिनी ओर जब छाया बनेगा तो सुनीता किस दिशा में होगी? सुनीता, पहले हम देखते हैं कि दाहिनी ओर इसकी छाया, यानी सुबह के समय है, तो सुबह के समय है, दाहिनी ओर छाया इसका बनेगा, तो इसका मतलब ये दक्षिण होगी, तब भी इसकी छाया दाएं बनेगा। समझ में आ रहा है? यानी ये दक्षिण दिशा में होगी ना, तब भी इसके छाया दाहिनी ओर बनेगी, यानी मोती के छाया दाहिनी ओर। तब पूछ रहा है कि तो
मोती किस दिशा में है? तो मोती, अब दक्षिण के अपोजिट क्या होता है? दक्षिण के अपोजिट उत्तर। तो मोती किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है, एक दूसरे के अपोजिट। समझ में आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं। 62 कह रहा है रमेश प्रातः बाग में, प्रातः मतलब सुबह के समय, बाग में टहल रहा था, तभी वह दूर से अपने भाई दिनेश को टहल कर आते देखता है। पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया उसकी बाईं ओर बन रही है। चलिए यहां लिख देते हैं एक बार नाम, रमेश और ये रहा हमारा दिनेश भाई। तो सवाल कह रहा है कि रमेश सुबह में टहल रहा था, तभी वो अपने दूर से भाई दिनेश को आते हुए देखता है, दिनेश को ये। तब कह रहा है पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया, अब ध्यान से समझिए, दिनेश की जो छाया है उसकी बाईं ओर बन रही है। यानी दिनेश की जो छाया है ना उसकी बाईं ओर बन रही है, यानी इसकी बाईं ओर बन रही है। समझ में आ रहा है? दिनेश की छाया बाईं ओर बन रही है। तो बाईं ओर कब बनेगा? देखिए तो बाएं तब बनेगा जब ये उत्तर दिशा में होगा। जब ये उत्तर दिशा में होगा तो ये किस दिशा में होगा? तो उत्तर का अपोजिट, उत्तर दक्षिण, यानी ये दक्षिण। तो किसका सवाल पूछ रहा है? तो कह रहा है रमेश का मुख किस दिशा में? तो रमेश का मुख किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो इसी तरह का और भी क्वेश्चन है, और भी हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए 62 नंबर तो हो गया, 62 का हम लोग देख लेते हैं। 62 का 62 का 63 देखते हैं। 62 तो हो गया, 63 चलिए अब देखते हैं ये क्या कर रहा है। कह रहा है एक सुबह सूर्योदय तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। चलिए कहीं भी हम लिख देते हैं ए और बी। यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही थी, समझिएगा कह रहा है ना बी की जो परछाई है ए के ठीक बाएं पड़ रही, इसके बाएं पड़ रही है। तो सबसे पहले तो ये मालूम करना होगा कि ए किस दिशा में होगा कि इसका परछाई बाएं बनेगा। तो बाएं कब होता है? सुबह का समय है। बाएं 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 यानी उत्तर, यानी ये उत्तर में है। तो ये उत्तर में, तो ये श्योर है कि ये दक्षिण में ही होगा, एक दूसरे के अपोजिट। सवाल कर रहा है कि ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था। अब समझिए यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया है। कह रहा है ना कि ए का जो चेहरा है किस दिशा के ठीक विपरीत था। तो किस दिशा के ठीक विपरीत था? दक्षिण दिशा के ठीक विपरीत था। तो आपका क्या होगा इसका आंसर? दक्षिण होगा। इसके आगे आप लोग बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।